हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर इग्नू टिप्स फैमिली। हम लोग जो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमारे दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। वो हैं इग्नू के ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन एंड यूजीसी द्वारा जारी की गई एग्जामिनेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस। ठीक है, दो चीज़ों पर हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली यूजीसी की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस जो है वो थोड़ी कन्फ्यूजन वाली है। हमने इस पे 2 वीडियो पहले ही बना दिया है, फिर भी स्टूडेंट्स के दिमाग से कन्फ्यूजन आउट नहीं हो पा रहा है कि उनके एग्ज़ाम्स कैसे होंगे और फिर किस मीडियम में एग्ज़ाम होंगे, कैसा होगा, पैटर्न होगा या नहीं होगा एग्ज़ाम। और मूल रूप से मैं जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इग्नू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में। तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ इग्नू के ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन के बारे में। ठीक है, दरअसल दोस्तों देखिए, इग्नू ने नोटिस निकाल दिया था कि हर रीजनल सेंटर को अपने ओर से ये कोशिश करना है कि वो अपने स्टूडेंट्स के, उसके रीजनल सेंटर में पढ़ने वाले स्टूडेंट जो भी हैं, उनके जो असाइनमेंट है उसे ऑनलाइन जो है सबमिट किए जाए। ठीक है, इग्नू ने ये नोटिफिकेशन तो निकाल दिया, बट ये उनको पता नहीं था कि ये जो ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन होगा इसमें बहुत सारी दिक्कत आने वाली है। ठीक है, एक्चुअली उन्होंने कहा था कि ईमेल के माध्यम से आप लोगों को जो है अपने ऑनलाइन असाइनमेंट बच्चों से लेने हैं। ठीक है, लेकिन हुआ यूँ कि एक जो ईमेल होती है उसकी कैपेसिटी जो है, फ्री कैपेसिटी होती है 15 GB की। ठीक है, तो फ्री कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर एक स्टूडेंट का एक फाइल जो PDF का होगा वो लगभग 20 MB का होता है, तो एक स्टूडेंट कम से कम 5 असाइनमेंट तो जमा करता ही है। तो उसकी जो एक स्टूडेंट की कैपेसिटी हो गई 100 MB की। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 12 से 15 स्टूडेंट जो है, या मान लें कि हम लोग 20 स्टूडेंट एवरेज जो है 1 GB के स्टोरेज को ख़त्म कर देता है। ठीक है, अगर 1 GB का स्टोरेज 20 से 25 स्टूडेंट के बदौलत ख़त्म हो जाता है, इट मीन्स कि कम से कम 200 से 400 स्टूडेंट ही एक ईमेल आईडी में अपने फॉर्म जो है, अपने जो असाइनमेंट है वो सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की समस्याएं सारे रीजनल सेंटर्स के सामने आने लगी और इसी वजह से रीजनल सेंटर्स के द्वारा पर डे कुछ ना कुछ नया रूल लाया जा रहा है। कभी कहा जा रहा है कि स्टडी सेंटर पे अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं ऑनलाइन, कभी कहा जा रहा है कि गूगल फॉर्म के रूप में आप लोग अपने असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट कीजिए, कभी कहा जा रहा है कि गूगल ड्राइव से अपने असाइनमेंट सबमिट कीजिए। तो इस तरह से बच्चों के दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन आ गए हैं। ठीक है, तो आखिर इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा? तो एक्चुअली इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, आप अपने रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे विजिट करें और वहाँ से जो है जो भी गाइडलाइंस रीजनल सेंटर की ओर से जारी की गई है उसको पढ़ें और जानें। ठीक है, अब आप अपने रीजनल सेंटर के वेबसाइट पर कैसे विजिट करेंगे, यह भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपली आप लोगों को गूगल के क्रोम में जाना है और सर्च करना है RC इट मीन्स रीजनल सेंटर। आपको लिख देना है रीजनल सेंटर या फिर RC और फिर जो आपका रीजनल सेंटर का नाम है। इट मीन्स एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके इलाके का रीजनल सेंटर है, ठीक है, जिसमें आपने एडमिशन लिया है, तो आपको लिखना है सबसे पहले RC या रीजनल सेंटर और फिर आपको अपने रीजनल सेंटर का नाम डाल देना है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, RC सहरसा, या फिर कह सकता हूँ RC दिल्ली, या फिर रीजनल सेंटर सहरसा, या फिर रीजनल सेंटर दिल्ली। इस तरह का आपको लिख करके सर्च करना। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो साइट ओपन होगा वो इग्नू के रीजनल सेंटर का ही साइट ओपन होगा जिसकी आप खोज कर रहे थे। उसके बाद आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन सेक्शन में जाकर न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट या फिर इवेंट सेक्शन में जा करके देखना है कि आपके रीजनल सेंटर द्वारा क्या कुछ गाइडलाइंस जो है पर डे चेंज किए जा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया चेंजिंग आता रहता है। अब मैं किन किन चेंजिंग के वीडियोस बनाऊँ आप ही लोग बताएं, क्योंकि इग्नू में टोटल 67 रीजनल सेंटर्स हैं, 67। तो हर रीजनल सेंटर के हर डेज की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए बेहतर ये होगा कि आप लोग अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे विजिट करें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। फिर वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से जो है आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग बेझिझक अपने कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें और कमेंट करके मुझसे
अपने सॉल्यूशन जान ले, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, या फिर व्हाट्सएप करके भी आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप लोग वहाँ से मेरा नंबर निकाल करके व्हाट्सएप करके जो है अपना सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। बट अगर फिर भी किसी को ये लगता है कि नहीं मुझे वीडियो के माध्यम से जानना है, तो इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी दोस्तों, उस वीडियो में मैं कुछ गिने चुने रीजनल सेंटर्स के असाइनमेंट जो ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन का रूल है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जिन दोस्तों को, जिन स्टूडेंट्स को वीडियो के माध्यम से जानना है कि उनके रीजनल सेंटर में कैसे असाइनमेंट सबमिट हो रहा है, तो वो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, मैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूजीसी द्वारा जारी किए गए कुछ एग्जामिनेशंस गाइडलाइंस के बारे में, ठीक है। तो एक्चुअली हो यूँ रहा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे पेपर कट, बहुत सारे पेपर वाले ये बोल रहे हैं कि जो है एग्जामिनेशन नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये टोटली जो है एग्जामिनेशन की जो बात है यह टोटली यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा कि वो एग्ज़ाम लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता पर्सनली कि इग्नू जो है एग्ज़ाम नहीं लेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इग्नू ज़रूर एग्ज़ाम लेगी और जुलाई के मंथ में एग्ज़ाम ले सकती है इग्नू, ठीक है। बट अगर फिर भी इग्नू एग्ज़ाम नहीं लेती है, ठीक है, और जिनके एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे वो होंगे इंटरमीडिएट सेमेस्टर वाले, क्योंकि इग्नू के वाइस चांसलर ने खुद यह वक्तव्य प्रस्तुत किया था कि उनके जो फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट हैं उनका तो एग्ज़ाम होगा ही। उन्होंने खुद कहा था कि हमारी पहली प्रायोरिटी, हमारी पहली प्राथमिकता जो है फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट के एग्ज़ाम लेने की है, ठीक है। रही बात इंटरमीडिएट सेमेस्टर या फिर इंटरमीडिएट ईयर्स के स्टूडेंट की, जिनके एग्ज़ाम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर जो फ्रेश स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक कोई भी एग्ज़ाम, इट मीन्स कि प्रीवियसली कोई भी एग्ज़ाम इग्नू में नहीं दिया है, ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम नहीं हुए तो उनके नंबर्स, उनके मार्क्स उसको कैसे मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इग्नू में ऐसा है कि वो तो एक जो है ओपन यूनिवर्सिटी है, तो ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई तो होती नहीं है। तो ओपन यूनिवर्सिटी का एकमात्र जरिया जो इग्नू का है वो है असाइनमेंट का। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो 50% मार्क्स हैं वो आपके असाइनमेंट्स के आधार पर दिए जाए, और जो 50% मार्क्स है, अगर आपका प्रीवियस ईयर का कोई रिकॉर्ड है, ऐसे फ्रेश स्टूडेंट के लिए तो कोई रिकॉर्ड होगा नहीं, तो फ्रेश स्टूडेंट का जो 100% जो मार्क्स है, ठीक है, वो जो है उसके असाइनमेंट पर ही दिए जा सकते हैं। और जो अभी इग्नू का ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन हो रहा है दोस्तों, इसमें बहुत सारी धांधली चल रही है, मतलब बहुत सारे चोरी वाले काम किए जा रहे हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है कि स्टूडेंट जहाँ तहाँ से स्कैन कॉपी वाली फाइल खरीद लेते हैं और फिर उसको सबमिट कर देते हैं। अगर ऐसा हुआ कि असाइनमेंट के आधार पर ही मार्क्स ऐड किए जाएंगे तो आप लोगों को उस समय बहुत बड़ा धक्का लग सकता है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्वयं से अपने असाइनमेंट क्लियर करें, फ्रेश स्टूडेंट जो भी हैं, और फिर जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं वो भी। जो फ्रेश ईयर स्टूडेंट है जिन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उनके जो 100% मार्क्स जो है असाइनमेंट से ही दिए जा सकते हैं। इसीलिए आप लोग अपने असाइनमेंट को खुद से प्रिपेयर करें और खुद से अच्छे से ऑनलाइन सबमिट करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल सके। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स की। इट मीन्स कि जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दे दिया है और फिर जो फाइनल ईयर में नहीं है उसको नेक्स्ट ईयर में जाना है, ठीक है। तो उनका प्रमोशन कुछ इस तरह से होने वाला होगा कि 50% मार्क्स उसके असाइनमेंट से मिल सकते हैं और फिर 50% जो मार्क्स है वो उनके प्रीवियस ईयर के प्रमोशन, इट मीन्स कि जो पिछली बार जो एग्ज़ाम दिया था उसके आधार पर उनको 50% मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है इग्नू बच्चों को प्रमोट कर सकती है, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि इग्नू एग्ज़ाम तो लेगी ही लेगी, ठीक है। इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग जो है अभी अपने प्रिपरेशन में किसी भी तरह की कोई कमी ना लाएं, ठीक है। आप लोग अपना प्रिपरेशन करें, क्योंकि यही प्रिपरेशन आपको आपके हायर स्टडीज़ में मदद करने वाला है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से आज डिस्कस किया इग्नू के ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन के बारे में, और फिर जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है, जो एग्जामिनेशन गाइडलाइंस है यूजीसी द्वारा जारी किया गया उसके बारे में, ठीक है। तो अगर किसी को कोई समस्या है तो आप लोग व्हाट्सएप सेक्शन में कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप में मैसेज करके अपनी समस्याओं को जान सकते हैं, ठीक है।
और मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं कुछ गिने चुने रीजनल सेंटर्स के जो असाइनमेंट सबमिशन के रूल्स हैं ऑनलाइन वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जिनको भी जानना है कि उनके रीजनल सेंटर पे किस तरह से असाइनमेंट सबमिट किया जा रहा है तो वो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, मैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और रही बात इग्नू में होने वाले एग्जामिनेशंस के बारे में, तो अभी तक इग्नू के एग्जामिनेशन की कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये सोचे ना कि एग्ज़ाम तो होने वाला है नहीं, पढ़ाई तो करना नहीं है, ठीक है। आप लोग प्रिपरेशन करें, कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। एंड अभी जो मैंने आप लोगों को एग्जामिनेशन के बारे में बताया है वो मेरा बस एक वक्तव्य था, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अभी के वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।